पटना के बड़े प्रॉपर्टी डीलर और एक बड़े बिल्डर से नाम से प्रसिद्ध आलोक शर्मा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, आलोक शर्मा की हत्या बीते 10 तारीख को हुई थी। धनतेरस के दिन गोलियों की आवाज़ से राजधानी पटना का रूपसपुर इलाका गूंज उठा था। अब इस मामले में पटना पुलिस को कई लोग मिल गए हैं और इस मामले को सुलझाने की ओर पटना पुलिस ने अपनी कदम को बढ़ाया है। देखिए, एक महिला समेत चाउमीन वाले को लाइनर बनाया गया और एक महिला के घर पर पूरी घटना और पूरी शूट आउट के बाद हथियार रखा गया। इस महिला को भी गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ा खुलासा और चौंकाने वाली बात यह है कि जो मृतक आलोक शर्मा है, उनके पार्टनर की हत्या बीते साल दिसंबर में हुई थी। आप भी जानते हैं, हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से उनके पार्टनर को अपराधी घर में घुसकर ठोक देते हैं। उनके पिता की भी हत्या होती है और दोहरे हत्याकांड के बाद मंटू शर्मा उनका नाम था, वो भी एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उन्हीं के भाई को भी गोली लगी थी और उसी भाई ने पैसे के लालच और जायदाद के लालच में इस पूरी घटना को रच दिया। किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, महिला समेत एक चाउमीन वाला भी पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बड़ा खुलासा पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, दिनांक 10 नवंबर को रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्रॉपर्टी डीलर थे आलोक कुमार, जो अपने ड्राइवर के साथ जो है धनतेरस की खरीदारी करने जा रहे थे और इसी क्रम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिली, उसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक टीम तुरंत काम करना शुरू की और घटना प्रतिवेदित होने के 2 से ढाई घंटे के अंदर ही हम लोगों ने सारी घटना का डिटेक्शन कर लिया था और उसके बाद जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनकी पहचान भी कर ली गई थी और उसके बाद हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है छापेमारी करना शुरू की। पूरी घटना का उद्भेदन जो हुआ है और उसमें जो बात आई वो ये है कि जो मृतक हैं उनके एक पार्टनर थे जिनकी हत्या जो है पिछले वर्ष दिसंबर में कर दी गई थी। उनके छोटे भाई जो हैं, जिनको उस घटना में उनको भी गोली लगी थी और इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा ही इस पूरी जो योजना थी, जो आपराधिक षड्यंत्र था, उसको बनाया गया था और उनको ये संदेह था कि उनके भाई की हत्या के बाद जो उनके पार्टनर हैं आलोक, वो जो उनका पैसा है, उनके भाई के हिस्से का जो पैसा है उसको जो है गबन कर ले रहे हैं। जितना पैसा उन लोग को मिलना चाहिए था उतना पैसा उन लोग को नहीं दे रहे हैं और उनको ये भी संदेह हो रहा था कि उनके भाई की हत्या भी इन्हीं के द्वारा कराई गई और उनकी हत्या का भी षड्यंत्र जो है इनके द्वारा रचा जा रहा है। इस संबंध में पूछताछ के क्रम में वो बार बार इन्हीं बातों पे इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये जो आरोप लगाए गए हैं, अभी तक के अनुसंधान के क्रम में इस तरह की कोई बात हम लोगों के सामने नहीं आई है, लेकिन इसी भय के कारण कि उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही है और उनके भाई के हिस्से का पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया और उस दिन जो है उनकी हत्या कराई गई। इस पूरे मामले में जो अभी तक अनुसंधान में आया है कि 10 लाख रुपए जो है दिया गया था उनकी हत्या करने के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम में जो शूटर्स थे, 2 मोटरसाइकिल पे जो 6 शूटर्स आए थे, उनमें से 2 शूटर्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक जो लाइनर था, जो उनकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दे रहा था, जो मृतक हैं, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। हत्या के बाद जो है जो हथियार रखा गया था जहां जिस महिला के पास, उस महिला को भी गिरफ्तार किया गया है और जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है संजीव कुमार उर्फ छोटे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना अपराध जो है स्वीकार भी कर लिया है और यही सब कारण बताए हैं और उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। पुलिस द्वारा जो है इस पूरे मामले में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, 2 पिस्टल और 2 कट्टा, वो चारों हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा 18 कारतूस, 7 खोखा और 1 पिलेट भी बरामद की। घटना में जो 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, एक घटनास्थल पे ही अपराधियों द्वारा छोड़ दी गई थी, भागने क्रम में छूट गई थी और एक दूसरी जो बुलेट थी उसको भी जो मुख्य शूटर था उसके घर से बरामद कर ली गई। इस प्रकार इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में 4 अन्य शूटर्स की भी भूमिका आई है जिसको हम लोगों ने पहचान कर ली है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के उद्भेदन में सिटी एसपी वेस्ट श्री राजेश जी और एसडीपीओ फुलवारी अभिजीत, इनके अलावा जो एसएचओ रूपसपुर, एसएचओ नौबतपुर और तकनीकी शाखा के जो इंस्पेक्टर हैं दीपक, वो और कई और ऑफिसर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया और लगातार पिछले 2-3 दिनों से फेस्टिवल्स की व्यस्तता के बावजूद इन लोगों ने लगातार रेड किए और उसके बाद पुलिस को ये सफलता मिली है। तो उसके लिए राजेश जी और उनकी पूरी टीम जो है वो
बधाई की पात्र है। तो आपने सुना उस बाइक के जरिए, जो बाइक हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से रूपसपुर थाने के परिसर में वो बाइक लगा था, उसी बाइक के जरिए पुलिस इन बदमाशों तक पहुंची। शूट आउट होता है, दिन के उजाले में पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है और सवाल कई खड़े होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं। अब इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मंटू शर्मा के भाई, जिनकी मौत हो चुकी थी, जो मंटू शर्मा जिनकी हत्या हुई थी, घर में घुसकर अपराधियों ने उनको मार दिया था और वो अपराधी बेऊर जेल में बंद है। मगर इन्हीं के भाई के दिमाग में ये चल रहा था कि मंटू शर्मा की हत्या उनके ही पार्टनर आलोक शर्मा ने कर दी थी। कई दिनों से ये पूरा विवाद चल रहा था और मंटू शर्मा के भाई को, छोटे को, ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो सुपारी है वो आलोक शर्मा ने दी और ज़मीन और पैसे की मांग काफ़ी लंबे समय से छोटे जो है वो कर रहा था, मगर पैसा आलोक शर्मा के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। अब तमाम पहलुओं पर पटना पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, 5 शातिरों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।